विकसित हो जाए, उसका नाम मोक्ष है। तो आज जो करना चाहिए फिजिकल एक्सरसाइज, इससे योग का कोई लेन देन नहीं। मैं जिस योग की बात कर रहा हूं उसे सिद्ध योग कहते हैं। सिद्ध योग, महायोग कह दो, राजयोग कह दो, बड़े एक अजीब ऐसा योग है जो आपके अंदर की चेतना करवाएगी आपको। आज जो कसरत करवाई जा रही है, मनुष्य के प्रारब्ध का कोई जान ही नहीं सकता क्या लिखा के लाया है, तो बाहर का योगाचार्य कैसे योग करवाएगा। अब फिर योग करवा रहे, फिर रोग मिट क्यों नहीं रहा। और योग से नहीं मिटेगा, फिर रोग किससे मिटेगा। एक बड़ा एक मतलब एक क्रियात्मक परिवर्तन मानव जाति में आ रहा है। आज हमने बड़ा संकीर्ण दायरे में कैद कर लिया धर्म को, हिंदू धर्म को वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है, मनुष्य मात्र को ईश्वर की संतान मान के चलता। वैदिक वाक्य है सर्वम खलविदम ब्रह्म, जो कुछ दिख रहा है वो एक ही परम सत्ता का विराट स्वरूप है। ये दिन रूप में वही वो है, उसके अलावा कहीं कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता। मगर इसको हम मूर्त रूप नहीं दे पाए। ये शैव दर्शन है। शैव दर्शन, मैं एक भगवान सत्तारी नाथ का शिष्य हूं। मैं कोई विशिष्ट व्यक्ति नहीं हूं, कोई महान व्यक्ति नहीं हूं। मैं आपको बता दूं, आपकी तरह एक गृहस्थी व्यक्ति हूं, साधारण व्यक्ति हूं। नौकरी करता था रेल में। स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ा कि इसके बिना, गुरु के बिना इसमें रास्ता नहीं मिलेगा, गुरु बना लिया। मुझे तो नहीं मालूम था गुरु देता रहता क्या है, न तो भौतिकता थी न आध्यात्मिक, मात्र गुरु बनाना था। वो जाते हुए साधन कर गया बुढ़ा, आगे का काम तेरे को करना है। तो मैं तो रेलवे में नौकरी करता था, हेड क्लर्क भाई। 7 साल पहले प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेके ये काम कर रहा हूं। गुरुदेव आदेश दे गए तेरे दरवाजे से खाली नहीं जाए तो भाई 5 उल्टा रखोगे तो मेरे बस की बात नहीं है, नहीं तो फिर कुछ भी देर नहीं लगेगी परिवर्तन में। हमारे संस्कृति के अंदर, धर्म के अंदर हर युग में अलग अलग आराधना का तरीका तय होता है। सतयुग में अलग था, त्रेता में अलग था, द्वापर में अलग, कलयुग में अलग। मतलब उसकी शक्ति और सामर्थ्य को ध्यान में रखते हुए हर युग में आराधना का तरीका तय है। अब कलयुग में और दूसरे युगों की आराधना मनुष्य नहीं कर सकता, इसलिए इस युग में केवल हरि नाम का जप ही सारी समस्याओं का अंत करता है। ईश्वर का नाम जप ही सारे रोगों से छुटकारा दिलाता है, नशों से छुटकारा दिलाता है। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा ना, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर न उतर ही पारा। तो इस प्रकार मैं एक आपको मंत्र बताऊंगा, दीक्षा दूंगा। दीक्षा में, क्योंकि मैं कृष्ण उपासक हूं, इसलिए राधा और कृष्ण के मंत्र की दीक्षा देता हूं। मगर ये परिवर्तन तो सभी में आ रहा है, हर जाति के लोग मेरे शिष्य हैं। मतलब लोगों ने इतना संकीर्ण दायरे में कैद कर लिया, समझ नहीं आ रहा। तो मैं आपको एक नाम बताऊंगा, उसको आप जपोगे, चाहे आप किसी जाति के हो, किसी धर्म के हो, किसी वर्ण के हो। जिस धर्म में भगवान ने पैदा कर दिया उसी में रहते रहो, उसी के सिद्धांतों के अनुसार चलो। धर्म परिवर्तन करने से क्या है? हिंदू तो रूपांतरण की बात करता है, मनुष्य में परिवर्तन होने की बात करता है। कितना धर्म परिवर्तन करा लिया ईसाइयों ने, मुसलमानों ने, फिर भी 80% हिंदू जिंदा है आज इस देश में। तो हम ऐसा परम धर्म के सिद्धांत में विश्वास रखते हैं भाई, और उसी के अनुसार रिजल्ट आ रहा है। तो मैं आपको एक नाम बताऊंगा, मतलब इसमें 2 तरीके हैं, नाम जप और ध्यान। अब नाम जप की मैं आपको बता दूं, हमारा धर्म पूर्ण रूप से साइंटिफिक धर्म है। मेरी पश्चिम से कई दिनों से, साल भर से कॉरेस्पॉन्डेंस हो रही है ईमेल से। मैंने उनको कहा तुम्हारा विज्ञान अभी साइकोलॉजी तक विकसित है, पैरासाइकोलॉजी क्या होती है तुम नहीं जानते। वो कहते हैं जी आपकी पैरासाइकोलॉजी अगर जो साइंटिफिकली हमारे लेबोरेटरी में रिजल्ट देते तो मान लेंगे,
मैंने कहा आ जाओ। अब वो ब्लड कैंसर ठीक हो रहा है, एड्स ठीक हो रही है, गठिया ठीक हो रहा है, वो सारी बीमारियां ठीक हो रही है और उनकी लेबोरेटरी कार्य ठीक हो रही है। मेरे शिष्य नहीं कर रहे हैं, गुरु जी ने कुछ दवाई की पूरी आदि इससे ठीक हुई है, उनकी लेबोरेटरी कहती ठीक हो रही है। और ठीक हो रही है केवल नाम और ध्यान से, नाम जप और ध्यान से। और एक बहुत आश्चर्यजनक जो घटना घटी, अब उसमें क्यों नहीं दुनिया ध्यान दे रही है, देश के लोग क्यों नहीं ध्यान दे रहे, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। सगुण साकार के माध्यम से तो परम सत्ता अपना व्यापार चला ही रही है ना। वो ईश्वर सगुण साकार के माध्यम से हर काम करवा रहा है, मगर अब तो निर्गुण निराकार ने सीधा एक्शन लेना शुरू कर दिया। बड़ी अजीब बात हुई। एड्स के 2 केस ऐसे ठीक हुए जो बिल्कुल मौत के मुंह में जा चुके थे। एक तो भंवरलाल नाम का ठीक हुआ, पत्रादास माथुर हॉस्पिटल जोधपुर में भर्ती था, ड्रिप चल रहा था, बंद हो गया। डॉक्टर ने कहा ले जाओ, ये 2-4-10 घंटे का मरना, रात भर मरा नहीं, सुबह बृहस्पतिवार था, दीक्षा मिला है। तो मैंने अपना जैसे आपको बता रहा हूं बताया और नाम बता के और ध्यान करवा के छुट्टी कर दी। फिर वो मेरे से मिलने आया 2 साल बाद। मेरे को लगा जी एक रोग तो मिटा दिया, दूसरा और मिटा दो। मैंने कहा क्या था तेरे? कहने लगा एड्स था ना। मैंने ठीक हो गया था। हाँ। मैं और क्या रोग लग गया? कैसे कि डॉक्टरों से पीछे छुड़ा दो। 2 साल से जबरदस्ती हाँ भरा रहे, मैं कह रहा हूँ दवाई ले रहा हूँ, 2 साल से दवाई नहीं ले रहा हूँ। 46 kg से 90 kg वजन हो गया। अब वो HIV पॉजिटिव कहाँ रह गया? रिपोर्ट होती है डॉक्टर की, मतलब सारे सिस्टम्स नॉर्मल 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 और नीचे HIV पॉजिटिव। उसने कहा जी ये कैसा है? दूसरा एक केस हुआ अभी अभी, उसने दीक्षा ली थी यहाँ 22 मई को इसी कोटा में आकर के। वो एक ऐसा आश्चर्यजनक ढंग से ठीक हुआ कि साइंस के पास कोई जवाब नहीं है। उसी हॉस्पिटल में भर्ती था बद्रीनारायण नाम का लड़का, और रणबख्शी बॉम्बे में लेबोरेटरी, उससे HIV डिक्लेयर किया था पॉजिटिव। भर्ती था, शरीर में गांठें होगी, सूजन आ गई, बदबू आने लगी, बस फॉर्मेशन शुरू हो गया। डॉक्टर ने कहा ये वार्ड खाली हो जाएगा, अब क्या करें इसका? तो मेरा एक शिष्य गया गंगाराम नाम का, उसने देख करके कहा बदली मामला तो गड़बड़ है। उसने कहा आपको इलाज ही नहीं है। उसने कहा क्या पता ठीक हो जाए, मेरे गुरुजी की फोटो का ध्यान कर। वो मेरी और गुरुदेव की फोटो ले गए हॉस्पिटल में, वार्ड में पलंग के सामने लगा दी। वो फोटो का ध्यान करने लगा, योग शुरू हो गया। निर्जीव मैटर सजीव में क्या इफेक्ट डाल गया? वो अंदर से उसको महसूस हुआ मैं ठीक हो रहा हूं। एक दिन किसी डॉक्टर ने पूछ लिया छुट्टी दे दे क्या? उसने कहा जी हाँ दे दो। 1 महीना और 20 दिन बाद 22 मई 2003 को यहां आके दीक्षा ली उसने। तब तक उसका 8-10 kg वजन बढ़ गया। अब क्यों नहीं ध्यान दे रही है तो मेरी समझ नहीं आता। मैंने 23 नवंबर 2002 से भंवरलाल की रिपोर्ट के साथ मैंने सैकड़ों केस भेज दिए, इंप्रूव्ड CD4 CD8 पता नहीं, मैं तो जानता नहीं उनका काउंटिंग होता है कोई। और वैज्ञानिक कहने लगे तो अजीब गड़बड़ा हो गया, तो क्योर हो रहा है, मगर कोई ध्यान नहीं दे रहा। देश का अरबों रुपया रोज का विदेशों में जा रहा है एड्स की दवाई के लिए। ये बाहर तो आप सब पे हम पे आ रहा है ना, और मैं चिल्ला के कह रहा हूं तो कोई सुन ही नहीं रहा। तो इस प्रकार भारतीय योग जो है सभी त्रिविधि ताप शांत करने की बात करता है। आदि दैहिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। आपकी अंग्रेजी भाषा में फिजिकल डिजीज, मेंटल डिजीज और स्पिरिचुअल डिजीज, इससे बाहर कोई बीमारी नहीं। इसलिए सारे रोग ठीक हो रहे हैं और एक ठोस दर्शन पर आधारित। शब्द से सृष्टि की उत्पत्ति हुई, गीता में कहा ना ओम तत्सत से ये रचा गया। ईसाई भी मानते हैं, मुसलमान भी मानता है, यहूदी भी मानता है शब्द से सृष्टि की उत्पत्ति हुई। मगर उस शब्द की प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार, उसकी सेल्फ रियलाइजेशन और सेल्फ विजुअलाइजेशन की बात केवल वेदांति कहता है।
मगर ये बात सत्य है कि हम उस बात को प्रूव नहीं कर पा रहे थे, ये बात फैक्ट नहीं हो पा रहा था आज तक। तो इस प्रकार आप क्रियात्मक विकास के साथ पूर्णता प्राप्त कर लोगे नाम जपो ध्यान से, तो सर्वश्रेष्ठ सृष्टि की उत्पत्ति को आधार मान करके शब्द ब्रह्म से परब्रह्म की प्राप्ति का सिद्धांत है। मुस्लिम भी मेरे कई शिष्य हैं, ईसाई है 10-20, यहूदी है, अभी एक यहूदी आई और तेल अवीव से, जो विश्व में नरसंहार का कारण है, सेंटर है इजराइल की राजधानी तेल अवीव। वहां मेरे वेबसाइट से फोटो निकाल के ध्यान किया, योगिक में शुरू हो गया, फोटो से कुंडली जागे तो गई जैसे बद्री की हुई इजराइल में बैठी। वो चिल्ला चिल्ला के कह रही है ये तो बड़ा अजीब खेल है, ये तो दर्शन बड़ा अजीब है, हमने तो आज तक इसका इंट्रोडक्शन ही नहीं किया। तो एक ऐसा विकास हो रहा है देश में, मगर मुझे अफसोस है कि इसको कोई ध्यान से देख नहीं रहा है। तो इस प्रकार मैं आपको नाम बताऊंगा, उसको जपोगे हर समय, उठते बैठते खाते पीते करते जाते पेशाब करते, राउंड दी क्लॉक। अब राउंड दी क्लॉक की बात कर दी तो आप सोचोगे रात को कैसे जपेंगे। तो जप विज्ञान में तरफ से अजपा जाप, आज तो नहीं समझते लोग अजपा क्या चीज है। रैदास जी के एक भजन से अजपा क्या है स्पष्ट होता है, इसलिए मैं उदाहरण दिया करता हूँ। रैदास जी को गुरु ने कहा बेटा ये नाम जपो, जपना शुरू कर दिया बेचारे ने, और थोड़े दिन के बाद में वो बंद नहीं हो गया, सेल्फ मूवमेंट हो गया। तो एक भजन में गाया, अब कैसे छूटे नाम रख लग, अब कैसे छूटे नाम रख लग। तो अगर 15-20 दिन आप ध्यान रखो, दिन में 5-10 दफा ध्यान कर लो, जपा जाए। मानसिक जप करना 3 तरह के जप होते हैं, एक तो उच्चारण करके, उसमें फिर शुद्धि अशुद्धि 100 अड़ेंगे। एक में जीभ मुंह का प्रयोग नहीं, मन ही मन, वो मानसिक जप कहलाता है। वो करो, उसमें कोई रिस्ट्रक्शन नहीं, कोई समय का नाने लेना कोई वैसा नहीं। गायत्री मंत्र भी जो है मानसिक जप अलाउड है। तो इस प्रकार निरंतर आपको ध्यान करना है, जपना, नाम जपना है। अब लोग सुबह शाम नाम जप के माड़ा फेर के छोड़ देते हैं। मैं कहता हूं भाई ये कोई उधार लिया तो देना है, ये तो 24 घंटे चलने दो। और मैं स्पष्ट शब्दों कहूं कि वो तो आपके अंदर जन्म से चल रहा है, आप नहीं समझ पा रहे हो क्या हो रहा। तो इस प्रकार अजपा शुरू हो जाएगा। फिर आप सोओगे उठोगे पाओगे तो अंदर कोई जप रहा है। दूसरा अंदर जो बैठा है ना, गुरु आपका अंदर है, अंदर है। ये गुरु नहीं है, ये तो जाने वाले है। गुरु आप सबके अंदर बैठा है। मैं तो उसे इंट्रोडक्शन करवा दूंगा। सेवा पूजा और दोस्ती आपको करनी पड़ेगी। रोगी आते हैं, रोगी मेरे पास रोगी, इस देश में 99% रोगी आ रहे। मैं उनको कहता हूं जी आप बार बार डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवा रहे हो, पार नहीं पड़ रही। तो अंदर एक और डॉक्टर बैठा है जिसने ये विज्ञान बाहर फेंका है, उसके पास अभी बहुत कुछ है देने को। तो मैं आपका उससे इंट्रोडक्शन ही करवा दूंगा, दोस्ती आपको करनी पड़ेगी। बाहर वाला डॉक्टर प्लस अंदर वाला डॉक्टर दोनों मिल जाएंगे तो कोई रोग इनक्योरेबल नहीं रहेगा। और लाखों ठीक हो रहे, एक नहीं लाखों ठीक हो रहे, सभी लोग ठीक हो रहे। किसकी बात है? ऐड से तो भयंकर डर आज दुनिया में किसी का नहीं है। वो ठीक हो रहा है, सैकड़ों को हो रहा है, अभी भी क्यों हो रहा है। आज दिल्ली से एक हस्बैंड वाइफ आए मेरे पास, हालांकि मैं मिला नहीं, मगर वो कह रहे थे दीक्षा हमने आज लेनी है, तस्वीर से हमारा 3 kg वजन बढ़ गया, दोनों एड्स के पेशेंट। तो एक बड़ी अजीब तरह की ये हमारे दर्शन की एक विधि जो विकसित हो रही है, और एक जादू नहीं हो रहा है। देखिए दुनिया उसको बड़ा अदरवाइज दे रही है, समझे। वैदिक मनोविज्ञान के अनुसार मनुष्य के 7 प्रकार के कोषों से शरीर की रचना है, उसके अंदर आत्मा है। ऋग्वेद कहता है, जब वैदिक ऋषि अलग अलग तत्व की बात करते हैं तो कहते हैं पहले ये शरीर बना अन्न से, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष और विज्ञानमय कोष, फिर सत्य चित्त आनंद। तो आज तक मानव जाति में 4 कोष चेतन हो गए, अन्न प्राण मन और विज्ञान। विज्ञान में कोष ने खूब उन्नति कर ली, मगर मानव की समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहा। असंख्य रोग इनक्योरेबल है। तो मैं तो पश्चिम के वैज्ञानिकों से मिलने निकला हूं। मैंने कहा भैया मनुष्य शरीर की रचना 7 प्रकार के सेल से है, जब तक 7 चेतन नहीं होंगे समस्या का समाधान नहीं होगा। इसलिए आप अपनी भाषा में कहो ये क्या हो रहा है। बोल नहीं रहा है, पीछे हट रहा है।
तो अगर ये नहीं सुनी सरकार ने तो मैंने एक राष्ट्रपति को ज्ञापन भी देना है। एक जनहित याचिका पेश की है मैंने सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के सामने कि अगर एक बद्री केवल तस्वीर से ठीक हो सकता तो दुनिया भर के सारे बद्री ठीक क्यों नहीं हो सकते। खैर वो तो अब कानून है, गवर्नमेंट का अपने हिसाब से चलता है। मैंने मेरा काम पूरा कर दिया। अब राष्ट्रपति को एक और ज्ञापन दूंगा, भाई ये देखो ये क्या अड़ंगा हो रहा है, आप अपनी सरकार को तो कहो। मैंने अटल जी को भेजा है, सारे कैसे भेजे हैं, उप प्रधानमंत्री को भेजा है, सुषमा स्वराज स्वास्थ्य मंत्री को भेजा है, कोई नहीं सुन रहा। हाँ, शेखावत भी मेरे शिष्य हैं, बैरो हुसैन जी शेखावत मेरे शिष्य हैं, दीक्षित शिष्य हैं। उन्होंने 16 दिसंबर 99 को जयपुर में गोविंद देव जी के मंदिर के पीछे इस तरह से कॉरपोरेशन के बाग में 2-2,500 आदमी के बीच बैठ करके दीक्षा ली है। उनको जब संस्था ने भेजा तो उन्होंने जरूर उपराष्ट्रपति भवन से वो विज्ञप्ति जारी करके और शुभकामना संदेश जरूर भेजा है। बाकी तो ये प्रशासनिक साइड तो ध्यान नहीं दे रहा। तो इस प्रकार नाम जब करोगे तो आपकी कुंडली जाग जाएगी। कुंडली जिसे आप बाहर देवी के रूप में पूछते हो, राधा कह दो, सीता कह दो, पार्वती कह दो, अम्बा कह दो, दुर्गा कह दो, योगी ने उसका नाम रख दिया कुंडली। वो मनुष्य के अंदर रीढ़ की हड्डी के आखिरी हिस्से में 3.5 आंटे लगा करके सोई हुई रहती है। केवल मनुष्य योनि में ही जागृत होती है। तो इस प्रकार नाम जपोगे, अगर उस नाम में सच्चाई है। देखिए गुरु नाम तो सभी देते हैं, मैं देख रहा हूं रिजल्ट नहीं आ रहा। वहां सवाल ये पैदा होता है कि गुरु ये एक ऐसा प्रोफेशन है, इसमें इन्वेस्टमेंट एक पैसा का नहीं, नेटिव प्रॉफिट है, आशीर्वाद देते, छुट्टी होगी। अब इसलिए वो मामला ही गड़बड़ हो गया। मैं भी उनमें शामिल किया हुआ हूं, मैं भी आशीर्वाद वाला हूं, मगर मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है प्रेजेंट गुरुडम में। और गुरु के पास कुछ भी लेने देने नहीं भैया। मैं कहता हूं मेरा विकास जो हुआ वो आप सबका हो सकता है। जो सेल्स जो तत्व मेरे में वो मनुष्य मात्र में, ईसाइयों में, मुसलमानों में, बौद्ध जन में, ये तो इस ह्यूमन बॉडी में होने वाला परिवर्तन है। इसमें हिंदुइज्म का कोई ठेका नहीं है, समझे। हाँ, वैदिक दर्शन इस बात की व्याख्या करता है, इस उच्चतम विकास की बात करता है। गोखनाथ जी ने एक जगह कहा है, इसमें कई तरह की योगिक क्रियाएं होती है, मुद्राएं होती है। एक मुद्रा बता दूं मैं आपको, इसे कहते हैं खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा उसमें जीव पीछे खींचती है। वो मुद्रा आप कुछ नहीं करोगे, आप तो केवल नाम तो ध्यान करोगे। वो सारी योगिक क्रियाएं कुंडलिनी करवाएगी, आप उसको रोक नहीं सकोगे। आसन, बंध, प्राणायाम सब स्वतः ही होंगे। आप तो केवल इस जगह गुरु को देखोगे, नाम बताया वो जपोगे। तो इस प्रकार ध्यान के दौरान जो योग होगा वो उसी अंग का योग होगा जो अंग आपका बीमार है, जो सिस्टम प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहा है, उसी का योग होगा। तो खिचड़ी मुद्रा में जीभ पीछे खींचती है, सख्त होकर तालों में घस जाती है, ऊपर से एक रस टपकता है, उसको योगियों ने अमृत कहा है। अमृत गोरखनाथ जी ने कहा है, गगन मंडल में ऊंधा कुआ, वहां अमृत का वासा, सुगरा हुए बरबर पीवे निगरा जाए प्यासा। तो इस तरह से मेरे तो लाखों शिष्यों को खिचड़ी लिख रही है, और वास्तव में अमृत है तो फिर रोग कैसे टिकेगा, समझे। तो एक बड़ी विचित्र परिवर्तन आ रहा है इस राष्ट्र में, इस धर्म में, समझे। तो इस प्रकार नाम जप निरंतर करो। फिर ध्यान पर इस देश में पैदा हुए 2 धर्म, बौद्ध और जैन धर्म बहुत ध्यान देते, मगर ध्यान के बाद में कुछ नहीं बोलते। हमारा योग दर्शन ध्यान के बारे में स्पष्ट व्याख्या करता है। पातंजलि योग दर्शन की बात बताऊं मैं, उसमें ऋषि ने योग के 8 अंगों का अनुष्ठान बताया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो ध्यान तो समाधि की पहली स्टेज है। ध्यान ही जब गहरा हो जाता है उसका नाम समाधि हो जाता है। पहले सबीर समाधि, फिर निर्वीर समाधि। निर्वीर मतलब मनुष्य का उच्चतम विकास, सातों को चेतन हो जाना, समाधि हो जाना। मगर समाधि होने के लिए पहली शर्त है पूर्ण रोग मुक्ति। रोग रहेगा तो शरीर में रोग की तरफ ध्यान जाएगा, राम की तरफ नहीं जाएगा। इस प्रकार इस योग से सारे रोग ठीक हो रहे, और अभय दर्शन पर आधारित है सारे परिवर्तन। अब योग का एक सिद्धांत है मोटा, जो ब्रह्मांड में वो पिंड में, जो पिंड में वही ब्रह्मांड में।
ये मैं मानव मात्र की बात कर रहा हूं, किसी धर्म विशेष की बात नहीं कर रहा हूं। जो ब्रह्मांड में वो पिंड में, जो पिंड में वो ब्रह्मांड में। एक डॉक्टर मुझे मिले आज 4-5 साल पहले, आजकल वो अजमेर है, आर.के. चौधरी, कैंसर के हेड है। मेरे से मिलना चाहते थे, मिले तो मैंने कहा डॉक्टर साहब, मैंने BBC से एक न्यूज सुनी थी कि कुछ ऐसे जीन्स पैदा हो जाते हैं शरीर में, विजातीय तत्व, जो आदमी के टिश्यूज को आत्महत्या करने के लिए हुक्म देते, ऑर्डर देते, और इस तरह से टिश्यूज मर जाते हैं, आदमी मर जाता है, आदमी मर जाता है। मैंने कहा इसमें कहां तक सच्चाई है, आप तो एक कैंसर के हेड हो। उन्होंने कहा जी रीजन नहीं समझ में आ रहा, वो किस कारण से डेड हो रहे, इसलिए हमने इसको असाध्य कहा। मैंने कहा फिर हमारा वाला अड़ंगा भी सुन लो। योग कहता है जो ब्रह्मांड में वो पिंड में, पिंड में वो ब्रह्मांड में, तो सारा ब्रह्मांड अंदर, तो देवता भी अंदर है, दानव भी अंदर है, बात तो कुछ भी नहीं है। तो किसी आदमी में किसी कारण से, पूर्व जन्म के संस्कार से, इस जन्म के कारण से एक शैतान सक्रिय हो गया। मैंने कहा आप उसको एड्स कह दो, हेपेटाइटिस बी कह दो, कैंसर कह दो, परंतु जिसमें ये राक्षस पैदा हुआ है उसी में अगर देवता तो उसी में है ना, उसमें देवता तो हो जाए तो क्या होगा? देवता तो ज्यादा पावरफुल होता है राक्षसों से। तो डॉक्टर साहब ने कहा जी फिर तो कैंसर क्योर होना चाहिए। मैंने कहा डॉक्टर साहब फिर आपका कैंसर क्योरेबल होना चाहिए, मगर नहीं होगा जब तो आप नहीं मानो। उसके बाद में मैंने कहना शुरू कर दिया, अंदर वाला डॉक्टर वाला दोनों से दोस्ती कर लो, बाहर वाले को छोड़ो मत, अंदर वाले को मैं इंट्रोडक्शन करवा दूंगा, बस पकड़ के बैठ जाओ, कोई रोग इनकरेबल नहीं रहेगा। लाखों आदमी में परिवर्तन आ चुका है, तो ये विकास आपके अंदर से होगा। सारा ही ब्रह्मांड अंदर, तो बाहर से क्या लोगे? गीता में विराट स्वरूप दिखाया है 11वें अध्याय में, वो सारा ब्रह्मांड अपने अंदर दिखा दिया है? पर अब वो वहीं तक चैप्टर क्लोज हो गया कृष्ण के साथ ही। तो इस प्रकार नाम जपो ध्यान से शारीरिक रोग खत्म। अब मानसिक रोग, 80% बीमारियां मनोरोग से, मानसिक तनाव से रिलेटेड है। भौतिक साइंस के पास नशे के अलावा उसका कोई इलाज नहीं है। वो मिल जाती, कांपोज दे दो, पता नहीं क्या क्या दे दो, 2-4 कदम नशा उतरा, वो तनाव वैसा का वैसा, वो बीमारी वैसी वैसी। पार नहीं पड़ी डॉक्टर्स की। नशा तो हम भी करवाते हैं, योग वाले भी। वो नशा जो करवा रहे हैं उनका एक सिस्टम तो ठीक है, मगर वो ड्रग की पावर इतनी है, नशा उतर जाता है। हमारा वाला नशा उतरता नहीं। हम तो भगवान के नाम का नशा करवाते हैं, ईश्वर के नाम में नशा होता है। नानक देव जी महाराज ने कहा है, भांग तुरा नानका उतर जाए प्रभात, नाम खुबारी नानका चली गए दिन रात। ये बात कबीरदास जी कहते हैं, नाम अमल उतरे ना भाई, नाम का नशा उतरता नहीं, और अमल चिंतित उतरे, नाम अमल दिन बढ़े सवाया। तो मैं जो आपको नाम बताऊंगा उसको निरंतर जपोगे तो एक नशा चढ़ जाएगा आपको। नशा डॉक्टरों की भाषा में इंटॉक्सिकेशन विदाउट ड्रग। हैरान है, बड़े हैरान है। तो इस प्रकार और नशे से फिर मानसिक तनाव खत्म, उससे रिलेटेड सारे रोग खत्म। समझे? भगवान कृष्ण ने इस नाम कुमारी को गीता में आनंद कहा है। गीता में 5 श्लोक है। योगी जब योग करता है तो उसकी जो स्थिति आती है, उस परिवर्तन के बारे में भगवान ने कहा है कि ये इंद्रिय अतीत आनंद है, अद्वितीय आनंद है, अनंत आनंद है, ईश्वर ध्यान जनित आनंद है। गीता में 5 श्लोक है। इसमें 5वें अध्याय में 1 श्लोक 21वां, 6ठे अध्याय में 4, 15, 21, 27, 28 उसमें विस्तार से समझा है ये आनंद है। आज का मानव आनंद और सुख में भेद नहीं कर पाता। भौतिक रूप से सुखी आकार, बेटा, पोता, बगला जी आनंद में, एक आइटम खिसक जाए, गड़बड़ हो जाए, आनंद में खलल पड़े। अब एक छोटे बच्चे जो बैठे हैं मेरे सामने, वो खेल रहा है, 8-10 साल का बच्चा, मेरी बात में उसको कोई दिलचस्पी नहीं। यही जब 25-30 का होता तो अब जिसमें आनंद आ रहा है फिर उसमें नहीं आएगा, फिर और किसी में आनंद आएगा, और 60% 70 से ऊपर फिर और किसी में आनंद आएगा। तो भाई वो सुख है, सुख दुख है जो इंद्रियों से अनुभव
किया जाता है। ये इंद्रिय अतीत है नहीं, आपको आएगा तो पता लगेगा क्या है, रियलिटी क्या है। तो इस प्रकार नाम जपो ध्यान से, जो कुंडलिनी योग करवाएगी, आप कुछ नहीं करोगे, आप तो मैं जो बताऊं नाम जपोगे और यहां मुझे देखोगे, बाकी का काम ये तीसरी आंख खुल जाएगी। कुंडलिनी जागृत होना और ये तीसरी आंख खुलना साइमल्टेनियसली एक साथ होता है। शिव की तीसरी आंख देखिए आपने तस्वीरों में, वो 10वां द्वार है, बाकी ये 9 द्वार है नीचे के, ये तो बाहर दरवाजे खुलते हैं, इसमें से अंदर नहीं जाया जा सकता। ये एंट्रेंस है, ये खुल जाए तो फिर कोई रहस्य बाकी नहीं रहेगा। इसलिए यहां ध्यान करो। अब हठयोगी क्या करते हैं, नाथ संप्रदाय के श्वास पे जोर देते हैं, श्वास को खींच के रोक लिया, श्वास रुका तब तक मन शांत, चला के चल दिया। इसमें गुरु मन को अरेस्ट करता है। गुरु में अगर गुरुत्वाकर्षण है, ये गुरुत्वाकर्षण गुरु होता है, ये गुरु थोड़ा है, ये तो कल जाने वाला। तो आप में उस नाम जब से गुरुत्वाकर्षण पैदा हो जाएगा, करंट जनरेट शुरू हो जाएगा, समझे, तो बड़ी अजीब स्थिति हो जाएगी। तो इस प्रकार वो नाम के नशे से मानसिक तनाव खत्म, उससे सारे रोग, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, उन्माद, पागलपन सभी, अच्छा नशा भी छूट जाता। अब वो भी बड़ी बात है। पश्चिम के मेरे जितने भी शिष्य आए उन्होंने कहा जी हम राम वाम से तो डरने वाला नहीं, ये नशा मारेगा हमको, इससे छुड़ा दो। छुड़ा नहीं पा रहे। और हमारे देश में कितने संत महात्मा उपदेश दे रहे हैं, मत करो नशा, कोई सुनता है क्या? तो फिर मैं वो काम नहीं करूंगा, नहीं सुनने, आप नहीं सुनोगे, मैं क्यों करूंगा वो काम? मैं तो कहता हूं मत छोड़ो नशा। हाँ, एक बोतल पी रहा हूं, 1.5 शुरू कर दो, जो नशा ले रहा हूं उसे थोड़ा ज्यादा शुरू कर दो, मगर नाम को भी मत छोड़ो। नाम और नशा साथ नहीं चल सकता। लाखों आदमियों को मैंने रिजल्ट देके, प्रैक्टिकल रिजल्ट देकर प्रूव कर दिया। लाखों आदमी का अफीम छूट गया, हीरोइन छूट। शराब तो बहुत मामूली सा हल्का नशा है। ये परिवर्तन भी ठोस दर्शन प्रदेश है, आप सब जानते हो ना। त्रिगुण में ये माया से सृष्टि की उत्पत्ति हुई, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। हर मनुष्य में 3 वृत्तियां होती है। एक प्रधान होती है, 2 गुण होते हैं। जो प्रधान होती है वो डोमिनेट करती है, जो अंदर मांगती है उसको सप्लाई करना पड़ता है। तामसिक वृत्ति अपना खान पान मांगती है, अंदर नहीं सप्लाई करोगे तो फिर झगड़ा। ये डिमांड एंड सप्लाई के सब्जेक्ट है। मैंने डॉक्टर्स को कहा, वैज्ञानिकों को कहा भी, आप आदमी की मांग नहीं खत्म कर पा रहे। अंदर जो डिमांड है, जो वृत्ति मांग रही है, उस वृत्ति को आप कुछ भी नहीं, थोड़ा सा भी अफेक्टेड नहीं कर पा रहे। और वृत्ति मांगेगी, नशा देना पड़ेगा, नहीं तो नशा मार देगा, फिर मार देगा। तो नाम जपो ध्यान से, वृत्ति बदलती है। पहली हिट तो तामसिक ग्लैंड्स में होगी, वो सबसाइड हो जाएगी। जो खाना पीना पहले पसंद था उससे घृणा हो जाएगी, अंदर से, उपदेश से नहीं होगी। नाम जपो ध्यान करोगे, आपकी शक्ति कुंडली में जागेगी, आपके अंदर विकास होगा, तब ये बाहर के फायदा होंगे। केवल आज का टाइम खराब कर दिया उससे नहीं होंगे। तो इस प्रकार फिर रजोगुण शांत होगा, आदमी पूर्ण रूप से सात्विक हो जाएगा और फिर चौथी स्टेज में चला जाएगा, त्रिगुणातीत स्टेज में मनुष्य चला जाएगा। भविष्यवाणियां है, ये फिजिकल बॉडी डिवाइन फॉर्म में बदल जाएगी। तो डॉक्टर्स को लाखों का छूट गया अफीम, मेरे कहने लगी और तो बात समझ में आ गई, अफीम छूट गया। एक करने लाखों का हमारे सामने है, मगर आफ्टर इफेक्ट्स क्यों नहीं है? 20 साल से खा रहा है, छोड़ दिया, कोई तकलीफ नहीं है, ये क्या है? मैंने कहा जी मैं आपके इस सिद्धांत को नहीं मानता, आफ्टर इफेक्ट्स को। मैं कहता हूं अंदर मांग थी, आप उस मांग को खत्म नहीं कर सके, और जब तड़फन होती है तो आप कहते हो जी आफ्टर इफेक्ट्स है। मैंने कहा मेरे यहाँ तो सैकड़ों हजारों लाखों छूट गए। 4-5 दिन में अफीम नहीं खाया, आदमी पहले से ज्यादा चंचल और राष्ट्रपुष। मैंने कहा तो आप तत्व क्या है, गति क्या है, आपकी साइंस टेस्ट ट्यूब में कैद है, योग की भाषा नहीं समझती। हमारे योगियों का तो पूरा ब्रह्मांड ही टेस्ट ट्यूब है, अब छूट रहे हैं। मैंने कहा अगर आफ्टर इफेक्ट्स होना चाहिए तो होने, मेरे शिष्यों को छूट रहे क्यों नहीं हुए आपके आफ्टर इफेक्ट्स? जवाब नहीं है। तो इस प्रकार शारीरिक रोग खत्म, मानसिक रोग खत्म, नशोस्फूर्ति
ये लोग तो सुधर गया, मगर ये सुधरा आपके अंदर वाले विकास है, मेरे वाले उपदेश से नहीं सुधरेगा। नाम जब जानने करोगे तो नहीं कुछ होगा भाई। अब आज क्या हो रहा है देखो, मैं जब दर्शनी की बात करने लग गया, कलयुग है ना, कलयुग, सभी धर्मों की स्थिति एक जैसी है। सभी धर्म कहते देखो, हम कहते राम ने किया, कृष्ण ने किया, और पीछे चले जाओ, सत्यों की बात कर लो, मोहम्मद ने किया, ईसा ने किया, मूसा ने किया, महावीर ने किया, जैन ने किया, देखो क्या किया, पीछे किया, हम देख रहे हैं और चल रहे आगे। प्रतिक्षण मौत की तरफ धक्का दिया जा रहा है। कहां जा रहा है ये जानकारी कौन करवाएगा? मनुष्य जीवन का उद्देश्य तो वही है कि आप क्या हो, जानना। आप अपने आप को समझाओ, बाकी कुछ है नहीं। तो भारतीय योग दर्शन इसको स्पष्ट विधि बताता है, क्रियात्मक विधि बताता है, समझे? हमारा योग दर्शन कहता है साधक ध्यान और समाधि की स्थिति में अनलिमिटेड पास्ट फ्यूचर को देख सुन सकता है, अनिश्चित काल के भूत भविष्य को देखा सुना जा सकता है, और ये प्रैक्टिकली रिजल्ट मिल रहा है। ध्यान और समाधि की स्थिति में मेरे लाखों शिष्य देख रहे हैं भूत भविष्य को, जो देख रहे हैं वो घट रहा है, और सभी धर्म के लोगों में ऐसा परिवर्तन आ रहा है। तो पातंजलि योग दर्शन में चार चैप्टर है। तीसरा पाद है विभूति पाद। साधक आराधना करता है तो क्या क्या विभूतियां लोग उसको सिद्धि कहते हैं, प्राप्त होती है। उसमें एक ज्ञान का वर्णन आता है। विभूति पाद के 33 और 36 दो सूत्र है, उसमें एक ज्ञान का वर्णन आता है, उसका नाम है प्रातिभ ज्ञान। जब प्रातिभ ज्ञान साधक को प्राप्त हो जाता है, अंदर से विकसित हो जाता है, वो प्रातिभ ज्ञान सारे सिद्धियां तो आती जाएगी, उसमें ध्यान में देना। तो साधक को 6 प्रकार की सिद्धि होती है। उसमें पहली सिद्धि है ध्यान की स्थिति में अनिश्चित काल के भूत भविष्य को प्रत्यक्ष देखना और सुनना। जो चीज नहीं घटी घटना उसको पहले देखना, जो बोला नहीं गया वो पहले सुनना। ये प्रमाणित हो रहा है भारतीय योग से। हमारा योग दर्शन कहता है जो बोला जा चुका है। आपका भौतिक विज्ञान कहता है जो शब्द बोला गया है वो ब्रह्मांड में रहता है, खत्म नहीं होता। अगर प्रॉपर मशीन हो तो सुना जा सकता है। हमारा योग कहता है जब शब्द है तो बोलने वाला रहा होगा ना, उसको बोलते हुए देखा सुना जाना संभव है। आगे कहता है वो तो घटना घट गई, वो तो रिप्ले दिखाना है, भविष्य में क्या होना है और क्या बोला जाना है, ये भी जानकारी हमारा योग करवाता है। और हो रहा है ये परिवर्तन मेरे सारे शिष्यों में। तो इस प्रकार आप नाम जब ध्यान में, अगर आपने अपने कई मतलब रिश्तेदारों की परिचितों की मौत देख ली, आया उसको तो जाना ही है, कोई 60 में, 70 में, 20 में, 50 में, और जैसे दिखा ध्यान में दिखेगा, इस आंख से दिखेगा, इनसे नहीं दिखेगा। और वैसे ही चले गए 10, 20, 30 गए। एक दो में तो ये मान ले एक्सेप्शनल, मगर 10, 20, 30 दिखे तो मामला समझना पड़ेगा कि कुछ गड़बड़ है, सही कुछ हो रहा है। अगर ख्याल आ गया कि ये सब मर रहे तो तू कौन सा मर रहेगा? दिख जाएगा। कैसे जाओगे? अप्रोक्सीमेटली किस उम्र में कारण क्या हुआ मौत का दिख जाएगा पहले। एक कटु सत्य है, हमारा विज्ञान मूर्त रूप ले रहा है। बड़ी आश्चर्य की बात है, ये देश ध्यान नहीं दे रहा, विदेश की तो बात ही छोड़ो। समझे? तो जब अफोड़न वाली मौत दिखी तो डर गया। मरना चाहता है कोई और बच भी नहीं सकता, फिर क्यों डरते हो? मगर यहां वो एक माया वाला, आवरण वाला मामला आ जाता। माया ने मौत को ऐसा डरावना बना दिया कि कोई आदमी उसे स्वीकार नहीं करता और वो किसी को छोड़ती नहीं। इसमें जीते हुए मृत्यु से साक्षात्कार हो जाएगा, आपके समझ में आ जाएगा मौत क्या है। इस बारे में एक जगह कबीरदास जी ने कहा है, जा मरने से जग डरे मोरे मन आनंद, कब मरियो कब पाइयो पूर्ण परमानंद। तो ये विकास आप में नाम जप और ध्यान से आ जाएगा, चाहे आप किसी जाति वर्ण धर्म में किसी में हो। ये तो ह्यूमन बॉडी में होने वाला परिवर्तन है। अरविंद की भविष्यवाणी के अनुसार अरविंद ने कहा है इस देश का उद्धार 2 मंत्र करेंगे। पहला तो 1906 में प्रकट हो गया वंदे मातरम। दूसरे के लिए कहा यट टू रिवील
इनविल का मतलब अंदर से इंस्पायरेशन समझ लो, कुछ ऐसी बात आपके नाम जब से आपके अंदर वो चीज पैदा होगी। उस मंत्र को अरविंद ने कहा है संजीवनी मंत्र। संजीवनी बूटी हनुमान जी लाए थे, लक्ष्मण मूर्छित हो गया था, मरा नहीं था, तो ये भी मौत के मुंह से निकाल रहा है। डॉक्टर ने कह दिया ले जाओ उस बद्री नारायण को, एकदम वो उसी के ट्रीटमेंट करने वाला डॉक्टर मिला 2-3 महीने बाद में, तो पूछा उसको, उसने कहा हाँ वही बद्री हो जिसको आपने डिस्चार्ज किया था। तो हैरान हो रहे हैं डॉक्टर। तो इस प्रकार नाम जपो ध्यान से, ये सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। अब वो नाम बता दूं मैं, फिर 15 मिनट ध्यान करवाऊंगा उसके साथ, पर एक थोड़ा मर्यादाओं का वर्णन कर दूं भाई। धर्म तो मर्यादा में टिका है ना। लक्ष्मण रेखा प्रसिद्ध है। राम और लक्ष्मण हिरण को मारने गए तो लक्ष्मण ने तीर की रेखा खींची थी, वो गढ़ की दीवार में थी, मगर रावण जानता था उसमें कितनी शक्ति है। सीता को फुसला करके सीता वो रेखा से बाहर ले लिया, वो बाहर लेते ही अपहरण कर लिया। तो इसमें भी एक लक्ष्मण रेखा है और कोई लंबी चौड़ी नहीं है। अब गुरु की मर्यादा है, देखो मुझ पे लगी थी, मैं आप पे लगा देता हूँ, मानो नहीं मानो आपकी मर्जी। मानोगे तो कोई बाकी चीज नहीं रहेगी, सारे परिवर्तन आएंगे, पूर्ण विकास होगा। अगर उस लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन कर लिया तो वो त्रेता युग वाली बात होगी, फिर बस की बात नहीं। और छोटी सी बात, गुरु जो नाम बताता है जपने को, वो किसी को नहीं बताओगे बोल करके इशारे से, उसको जो मेरे से दीक्षित नहीं है। दीक्षित आपस में बताओ, अनपढ़ है स्त्री पुरुषों को बताओ, आपस में बताने में कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो आया ही नहीं है, दीक्षित नहीं है, उसको नहीं बताएंगे आप। इरादतन अब कोई आदमी कलयुग है ना, अपने स्वार्थ के लिए रिश्तेदार को बता दिया, कि भाई को बता दिया, कि बहन को बता दिया कि आई नहीं थी, चल क्या है, ऐसा मत करना। मैं मलाड ईस्ट बॉम्बे था 99 में, एक पंडित जी आए, दर्शन जानते थे, नाम शुरू किया, ध्यान किया, चेतन हो गए। फिर वो लड़के लड़के वो बेटे वो कहा चलो जी गुरु जी के पास दीक्षा लो। वो वहाँ कौन सा गुरु जी चला, वहाँ तो भगवानी रुपया है, बॉम्बे में कौन पूछता है। तो एक दिन मेरे कहना है मुझे बात सही है, मैं तो शुरू से नाम जब करता तो हूँ, मगर बोल के करता हूँ, तो मैं बोल के करूंगा, कोई सुन लेगा तो मेरा दोस्त तो नहीं होगा। मैंने कहा महाराज इसमें चलाकी वलाकी आपकी नहीं चलेगी, ऐसे भी मत कर लेना भाई, होशियारी। बाकी तो रिजल्ट मेरे बताओ। तो अब मैं नाम बताऊं, उससे पहले मैं ये मीडिया वालों से, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया वालों से रिक्वेस्ट कर लूँ, उस नाम को आप टैप मत करना फिल्म में, बंद कर दो। और प्रेस वाले से, प्रिंट मीडिया वाले से रिक्वेस्ट है भैया, उस नाम को छोड़ के जो मर्जी आवे लिख दो, जो समझ में आवे लिख दो, कोई परेशानी की बात, समझे। तो छोटे छोटे मंत्र शास्त्र की किताब है, 3 अक्षर लिखे हुए होते हैं। तो ये गृहस्थी के लिए सबसे उत्तम आराधना। बाकी जितनी आराधना है उसमें भोग है तो मोक्ष नहीं, मोक्ष है तो भोग नहीं, एक का त्याग करना पड़ता है। ये गीता वाला निष्काम कर्मी हो गए, इसमें त्याग आपके अंदर से होगा, बुद्धि के प्रयास से नहीं होगा। तो अब ये पर्चा बांट देते हैं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं, लोग जान करके इरादा नहीं बताइएगा। एक बात और सुन लो, इसके साथ दूसरा नाम मत जपिएगा। ये दोनों रिजल्ट, 2 रास्ते, प्रवृत्ति और निवृत्ति। मैं जो बता रहा हूं उसे उसको वैसे जपिए। कई होशियार लोगों ने रिजल्ट आया मेरे सामने, प्रणय लगा लिया, किसी ने आगे ओम लगा लिया, किसी ने नमः लगा लिया, ऐसा नहीं। जिस तरह भौतिक विज्ञान रिजल्ट देता है उससे कहीं करेक्ट ये रिजल्ट दे रहा है, और मानव मात्र में दे रहा है। ये तो सार्वभौम सत्ता है, ये ह्यूमन बॉडी में होने वाला द्वि परिवर्तन है, कोई जादू नहीं है, कोई करिश्मा नहीं है, ये चमत्कार नहीं है, ये होना था, शुरू हो गया। और इसकी कीमत भौतिक धन नहीं है, ये तो झुक के मांगना पड़ेगा। हाँ, भौतिक चीज खरीदो, भौतिक धन से खरीद लो, इसमें 1 करोड़ रुपया भी एड्स को ठीक नहीं कर सकेगा। रिक्वेस्ट कर लो, आंख बंद करके तस्वीर में ठीक हो जाओगे। ये कीमत पे करनी पड़ेगी रोग ठीक करने के लिए, भौतिक धन की जरूरत नहीं। अगर एक बद्री ठीक हो सकता है ना तस्वीर से, तो मैं आपको खुले शब्द में कहना चाहता हूं, अब विश्व में लंबे समय तक एड्स मानवता में नहीं दुख देगा। ये भारतीय योग दर्शन की देन है, मानव में शांति देगा। हाँ, आराम से जिन्होंने दीक्षा दे रखी है उसको पर्चा नहीं, नए आदमी को दे दो, भाई पर्चा नहीं मिले वो मांग के ले लेना। ये धर्म सापेक्ष वाला ज्ञान नहीं दे रहे, तो निरपेक्ष वाला तो क्या उम्मीद करूंगा मैं।
परेशानी होती है तो कष्ट तो होता है। शुरू करो, देखो लगभग बंट गया। 15 मिनट ध्यान करो, आराम से बैठ जाओ। यहाँ मुझे देखो, आंख बंद कर लो नॉर्मली, मैं दिखूंगा 5-7 मिनट में। अगर मन चले तो फिर देखो, फिर शांत हो जाएगा। ये जो गैप्स आएंगे ये तो महीना 20 दिन में खत्म हो जाएंगे। एक बात ध्यान सुन लो, ध्यान 15-20 मिनट से ज्यादा नहीं करना। एक और ताई 2-2 घंटे ध्यान करते हो, गर्मी पड़ गई, मैं दिमाग विकसित सा हो गया, इसलिए 15-20 मिनट से ज्यादा ध्यान मत करना। हम उष्ण कटिबंध में रहते हैं, हमारे योगी जाते थे हिमालय, 15-20 मिनट से ज्यादा नहीं। हाँ, शुरू कर दो ध्यान 15 मिनट। देखिए 15 मिनट का टाइम पूरा हो गया। यह है ध्यान का तरीका। इसके लिए एक ही शर्त है, कोई ठोस चीज खा के ध्यान मत करना। किधर ही मुंह कर लो, कुछ भी बिछा लो, कभी भी कर लो, ठोस चीज खा लो तो उसके 3-4 घंटे बाद में ध्यान करना। और आगे का प्रोग्राम 25 दिसंबर 2003 तक बीकानेर होंगे, आपको इतना बता दूं। अब आप लोग पधारो, बहुत दूर दूर से आए हो।